वर्तमान संसद के सबसे सीनियर सांसद जिनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ाई की और आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब। बर्क साहब, जब विशेष सत्र बुलाया गया और उसमें कई सांसदों के प्रधानमंत्री ने नाम लिए, लेकिन आपका नाम सबसे पहले जिक्र किया गया। जी, बहरहाल ये उनकी ज़र्रा नवाजी है कि मुझ जैसे बहरहाल एक गरीब इंसान को, और मैं ही शायद पार्लियामेंट के अंदर मैं अपने ज़ुबान से नहीं कहूँगा, लेकिन बहरहाल वो जानते हैं कि मेरा यहाँ क्या किरदार है, क्या रोल है, मैं किस तरीके से इस देश में काम करता हूँ। बहरहाल मैं देश के में जहाँ मैं अपनी कौम के लिए काम करता हूँ वहाँ मुल्क के लिए भी काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा देश फले फूले आगे बढ़े और हम सब मिलकर उसकी खिदमत कर सकें। लेकिन अगर देखा जाए तो मोदी जी की आलोचकों में आपका नंबर काफ़ी आगे आता है। आप समय समय पर उनकी आलोचनाएं भी करते रहते हैं। लेकिन बहरहाल अब देखिए, पॉलिसी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर कोई पॉलिसी मुसलमान कौम के या देश के दूसरे लोगों के कोई ख़िलाफ़ है तो मैं ज़ुबान खोलता हूँ उसमें ज़रूर। हमारा सच्ची बात कहने पर मजबूर हूँ। आज एक ऐसा बिल लोकसभा में रखा गया जिसका समाजवादी पार्टी शुरू से विरोध करती आई है। अब क्या स्टैंड होगा बर्क साहब, क्योंकि इस तरह से जिस तरह से लाया गया उसमें लगभग सभी पार्टियां अब समर्थन दे रही हैं। हाँ ठीक है, तो बहरहाल अब मैं आज पार्टी से मशवरा करूँगा और कल जो होगा तो उसी के मुताबिक मैं उसमें अपनी बात कहूँगा। यानी कि अब कुछ बदलाव, स्टैंड में बदलाव आ रहा है समाजवादी पार्टी का, ये मानकर तो बदलाव क्या, हमको अलहदा थोड़ा ही है, हम भी देश की आम जनता से जुड़े हुए हैं और हम भी देश के लिए काम करते हैं। आपने लेकिन बात उठाई है कि इसमें मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं है, और अगर देखा जाए तो ओबीसी आरक्षण भी नहीं है, सिर्फ एससी एसटी को दिया गया, तो इससे क्या समाजवादी पार्टी संतुष्ट है? देखिए मुसलमान भी बहुत गरीब है और मुसलमान की हालत ज़ार जो है बहुत ख़तरनाक है, गुर्बत ज़्यादा है, उनके बच्चों को उनको कोई सर्विस नहीं है, नौजवान टहल रहे हैं, और महंगाई का और मतलब ये है कि इस वक्त ये आलम है देश के अंदर कि बहुत से लोगों को रोटी नहीं मिल पा रही है, और नौजवान जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं बहरहाल उनको सर्विस नहीं है। तो ये सारा चीज़ इस देश को सिर्फ मज़हब से, धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि सियासत अलहदा चीज़ है और धर्म या मज़हब अलहदा चीज़ है। तो इसलिए जो ये मामला देश के हैं, जो आम आदमी, यहाँ की आम जनता के जो मसाइल हैं, उनके मसाइल को देखना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। तो कोई भी इंसान हो, वो किसी कौम, किसी मज़हब, किसी बिरादरी का हो, लेकिन हमें उसकी बहरहाल ये देखना चाहिए या इसके सर्विस की ज़रूरत है, इसके मकान बनाने की ज़रूरत है। अभी की सरकार नहीं देख रही है, आपको ऐसा लगता है? ना, ये बीजेपी गवर्नमेंट में ये काम नहीं हुए। अब उन्हें फिक्र 24 की है, असल में 24 में ये इलेक्शन कैसे जीतें, क्या करें, ये फिक्रमंद हैं। लेकिन अपोजिशन अब एक जगह इकट्ठा हो गया है और इतना मजबूत है जैसे हिमालय पहाड़। आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं? हाँ, इंडिया अलायंस जो बनाया गया। हाँ जी हाँ। बर्क साहब, नई संसद में आज हमने देखा सत्ता पक्ष विपक्ष सबने मिलकर प्रधानमंत्री के साथ वहां पर गए और एक ऐसा माहौल लग रहा था जैसे दिख रहा था, लेकिन आपने कुछ बातें उठाई हैं कि नमाज के लिए जगह नहीं दी। हाँ देखिए, है मुझसे पूछा गया कि मैंने कहा कि भाई ठीक है, यहाँ जैसे उन्होंने अपने नक्शे के हिसाब से, अपनी प्लानिंग के हिसाब से जो पार्लियामेंट बनाई है वो अपनी जगह है, हमें उसमें कोई कुछ नहीं कहना, ना कोई एतराज़ है। मैंने कहा था कि भाई मुसलमान भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, यहाँ पर नमाज का टाइम हो जाता है तो उस वक्त नमाज कहाँ पढ़ें, लॉबी वगैरह में सब लोग टहलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, कर्मचारी भी और मेंबरान भी। तो हमें अब तनाई चाहिए, थोड़ी सी जगह हो, तो हमने कहा था कि उसके लिए भी कोई अगर जगह दी जाती, रखी जाती तो अच्छा होता। क्या प्रधानमंत्री से मांग करेंगे आप इस चीज़? ना, मांग करने में क्या बुराई है, अगर हम मांग करेंगे कि भाई आप इस पर गौर कर लें कि हम
कोई यहाँ कोई चीज़, कोई मस्जिद थोड़ा ही बना रहे हैं। हम तो जगह हम कहीं बाहर जंगल में पढ़ लेंगे तो नमाज तो हमारी यहाँ भी होगी। हाँ, एक आखिरी सवाल बर्ग साहब कि अगर महिला आरक्षण बिल, जैसा कि आपने देखा है कि तमाम बिलें पास होती रही हैं क्योंकि सत्ता में और बहुमत में भाजपा है, और ये आरक्षण बिल भी अगर पारित हो जाता है, समाजवादी पार्टी भी अपनी पार्टी में ये लागू करेगी? देखिए, ये बिल तो इसलिए है कि इन्हें वोट लेने हैं, ये बिल इसलिए लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। 2029 तक लगता है। ये लालच भी है, तो ये खुलूस कम है, लालच ज़्यादा है। इस मामले में बिल तो लाया जा रहा है, इसमें खुलूस कम है। और अब मेरे हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालो बिन्नियात, आदमी के अमाल का ताल्लुक़ नीयत से है। जी हाँ, जो कुछ भी हम करते हैं, अगर हमारी नीयत ठीक है, सच्ची नीयत से हम काम कर रहे हैं, तो उसमें बरकत होगी, वो काम भी होगा। लेकिन अगर हमारा इसमें धोखाधड़ी है, नीयत में ठीक नहीं है, चाहे हम लेडीज़ के लिए कोई बिल ला रहे हैं, तो वो और बात है। क्या नीयत में आपको खोट नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, ये बीजेपी की तो नीयत में, और आरएसएस जिसको कमांड करती है, तो बहुत बड़ा फ़र्क है। धन्यवाद ईटीवी भारत से बात करने के लिए। समय दिल्ली से कैमरामैन संजय के साथ अनामिका रत्ना।